नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, जैसा कि आपको सूचित किया गया था कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पैसिव वॉइस। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हम वॉइस पढ़ेंगे और वॉइस को सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे वॉइस। दोस्तों वॉइस दो प्रकार के होते हैं आपके, ठीक ना। एक होता है दोस्तों एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है दोस्तों आपका पैसिव वॉइस। ठीक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक दोस्तों, कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हो वो हमेशा किसमें होता है, एक्टिव वॉइस में। जैसे मैंने दोस्तों एक सेंटेंस लिख दिया, राम प्लेस क्रिकेट। ओके दोस्तों, तो ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। क्या दोस्तों, एक्टिव वॉइस में है। ठीक, अब दोस्तों किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को यदि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ओके दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी आपको किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को यदि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे बड़ा शर्त ये होनी चाहिए सेंटेंस में कि सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तभी आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे समझिए, अब जैसे दोस्तों जो आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है, यानी आपका जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर समानता ऐसे होता है, सब्जेक्ट होता है, राइट, क्या दोस्तों, सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों होती है वर्ब, फिर होता है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यही होता है। तो अब देखो दोस्तों, मान लीजिए इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। क्या, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बदलने क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक ना, यानी आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले यहाँ पर लाते हो, किसमें, यहाँ पर। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या बनाते हो, सब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन है जिसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, तो इसको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, क्योंकि ये फिर यहाँ पर क्योंकि आप इसे क्या बना रहे हो, सब्जेक्ट बना रहे हो। फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक, अलग अलग टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं दोस्तों, ठीक ना। और हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार होंगे, यानी मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। फिर दोस्तों पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक दोस्तों, और लास्ट में बाई, ठीक ना। और इस सब्जेक्ट को यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक ना। ठीक, इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर यहाँ लाते हैं और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस मान लीजिए कोई नेम है तो नेम ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, हिज, इट, तो इनका ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीखना कि कैसे बनता है ये। दोस्तों हमारा जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे दोस्तों यही जैसे राम प्लेस क्रिकेट। इसका दोस्तों मान लीजिए आपको बनाना है पैसिव वॉइस, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आप उठाएंगे यहाँ से क्या, यहाँ सबसे पहले आप उठाएंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ठीक ना। अब दोस्तों ये आपका देखिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है दोस्तों, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं इज, एम और आर। ठीक, हम इज, एम, आर सहायक क्रियाएं यूज करते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर स्टूडेंट है जिसे टेंस पता नहीं है, तो दोस्तों अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस दिख जाए, ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको डू नॉट, डू या डज दिख जाए, तो दोस्तों आपको उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय
कौन सी सारी क्रिया यूज करनी है, इज एम आर यूज करनी है, ठीक ना। ठीक, तो देख दोस्तों क्रिकेट लिया, तब क्रिकेट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, और हमेशा इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद बाई, फिर यहाँ पर दोस्तों नेम है, नेम का ऑब्जेक्टिव केस नहीं, नेम को केवल हम यहाँ पर नेम ही लिख देते हैं, ठीक ना। तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय राम, यहाँ दोस्तों ये आपका हो जाएगा करेक्ट इसका पैसिव वॉइस। इसके बाद दोस्तों एक और छोटा सा एग्जांपल, जैसे दोस्तों यू सिंग अ सॉन्ग। अब मान लीजिए दोस्तों इसको आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके दोस्तों, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, ठीक ना, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको पहले सब्जेक्ट बनाओ, तो ए सॉन्ग को आपने सब्जेक्ट बनाया। अब चूंकि ए सॉन्ग सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, ठीक ना। अब यहाँ पर दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब सिंग है, इसका थर्ड फॉर्म होगा संग, ठीक। तो ये सॉन्ग संग, फिर बाई, फिर इसके बाद दोस्तों यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू, ठीक ना। दोस्तों ए सॉन्ग इज संग बाय यू, या इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप इसका आपने सीख लिखा होगा कि कैसे पैसिव वॉइस बनता है। अब दोस्तों चलते हैं, मान लीजिए कोई नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला आपको, जैसे डज ही सिंग ए सॉन्ग। ओके दोस्तों, ठीक, तो मैंने क्या बताया दोस्तों, डज है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या यूज करो, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, इज एम आर। आपका इज एम आर यहाँ पर दोस्तों इज यूज करोगे, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, तो इज अ सॉन्ग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाई के साथ ही। अब दोस्तों ही का क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इज अ सॉन्ग संग बाय हिम दोस्तों, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। ओके, तो आशा करूँगा इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीख लिया होगा, ठीक ना। अब चलते हैं आगे, यानी ये दोस्तों आपने सीख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आप किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अब दोस्तों चलेंगे हम किस पर, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों आपको केवल इतना ध्यान रहता है, आपको केवल इतना ध्यान देना है दोस्तों कि इसमें आप जानते हो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, जैसे दोस्तों ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे दोस्तों अब इसको दोस्तों आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए सॉन्ग को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक। इसके बाद दोस्तों अब देखिए ए सॉन्ग, अब दोस्तों देखिए इसमें ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, तो इज के जगह पर दोस्तों आपको यहाँ पर इजी लिखना है, बस साथ में यह करना है बींग लगा देना है इसके साथ, क्या दोस्तों, बींग, BEING, बींग लगा देना है। फिर दोस्तों आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है संग, फिर दोस्तों वही बाई के साथ ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक, यानी ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ओके दोस्तों, अब मान लीजिए आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट यहाँ लाएंगे। अब दोस्तों क्रिकेट साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब दोस्तों अब देखिए, अब ING फॉर्म में है, तो दोस्तों क्या प्रयोग करना है आपको, बींग, ठीक ना दोस्तों। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी प्लेड, फिर इसके बाद दोस्तों बाई लगता है, और जो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है इसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, तो बाई हो जाएगा मी, यानी क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई मी। तो आशा करूँगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी टेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आगे दोस्तों, जैसे आपके हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव हो, ठीक ना। अब जिन्होंने टेंस से पढ़ा है वो जानते हैं कि हैव व हैज़ कहाँ यूज होता है, हैव व हैज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे ही
संग ही हैज़ संग अ सॉन्ग। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसका पेसिफाई चेंज करना है, कैसे करोगे? तो अ सॉन्ग उठाओ, ठीक ना, और सॉन्ग। इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना होता है हैज़ के साथ और हैव, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हैव लगाओगे, हैज लगाओ, इनके साथ बीन यूज करना होगा। क्या दोस्तों? बीन, ये आपको यूज करना होगा, ठीक। वो दोस्तों, तो ए सॉन्ग हैज़ बीन संग, ठीक, बाई हिम, ठीक ना। तो आशा करूँगा इसे भी सीख लिया होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हैव दे रीच द स्कूल। ओके दोस्तों, जैसे मैंने दोस्तों सेंटेंस लिखा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हैव है दोस्तों। अब देखिए आपको देखना है कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द स्कूल। अब द स्कूल को आप क्या बनाते हैं? सिंगुलर। तो द स्कूल सिंगुलर है, तो यहाँ पर दोस्तों हैज़ का प्रयोग करोगे आप, तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? हैज़ के बाद दोस्तों द स्कूल, फिर बीन, ठीक दोस्तों, बीन, फिर रीच दोस्तों, ऐसे भी यहाँ से थर्ड फॉर्म में है तो रीच्ड, ठीक, और बाई के साथ देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक दोस्तों। तो हैज़ द स्कूल बीन रीच्ड बाई देम। ओके दोस्तों, तो ये आपका होगा इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा कि यहाँ तक आपने सीख लिया होगा कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए फिर सत्तर के साथ। थैंक यू वेरी मच।